नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज और मेरे सहयोगी विकासशील भारत से राजवीर सोलंकी जी हैं। तो आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ पूनम पंडित है। पूनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है अखिल भारत न्यूज और विकासशील भारत पर। जो बंगाल की जनता है उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी। पहले जनता को बधाई दूंगी, बाद में मैं ममता दीदी को बधाई दूंगी कि शुक्र है कि ममता दीदी वहां पे मुख्यमंत्री बन गई है, उनकी सरकार वहां पे बन गई है और वहां की जो संपत्ति है वो बिकने से बच गई है। सबसे पहले वहां की जनता को बहुत बहुत बधाई और ममता दीदी को बहुत बहुत बधाई। देखो, मैंने बार बार बहुत अपील करी बंगाल इलेक्शन में, जब जितने भी मेरे इंटरव्यू हुए मैंने सबसे एक अपील करी कि वे भी किसान है, बंगाल कोई दूसरे देश में नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप अपने वोट के खुद हकदार हो, कोई आपसे वोट नहीं डलवा सकता जबरदस्ती, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें। तो उन्होंने वो किया और उसका जो परिणाम है वो हमें देखने को मिला। आपने भी देखा परिणाम क्या हुआ। तो वहां की जनता का मैं बार बार धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरी मेरी बात को और मेरे जैसे और लोगों ने जो समझाया वहां के लोगों को, सबकी बात को स्वीकारा, सम्मान रखा। पूनम, मेरा एक सीधा सवाल है, आपको नहीं लगता कि ममता दीदी ने जिस तरह उन्होंने बोला कि उनके ऊपर हमला हुआ तब उनका पैर टूटा है, लेकिन विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे कि ममता दीदी ने खुद अपने ऊपर अटैक करवाया है, ये एक ओहो। चुनावी स्टंट था। इसके बारे में क्या अरे कहना है? देखिए, मैं तो बस यूं ही कहूंगी, पहली बात तो अपनी जान सब प्यारी हो, कोई जी। अपने ऊपर अटैक करवाएगा? आप ही बताओ। चलो मानो किसी ने झूठा करवाया और वहां खुदा ना खास्ते क्या क्या मैं कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, आदमी ऊपर ही चला जाए सीधा, फिर कहा होगा नु बताओ। ठीक, ये खामोखा की बेबुनियादी बात है। दूसरी बात, ये ऐसे करते होंगे तो इन्हें ये बात याद आएंगी मेरे भाई, इन्हें यू याद आएगा ये ऐसे करते होंगे, इसलिए इन्हें ऐसे कांड याद आवे। ये ऐसे कर करके ही तो बड़े बड़े नेता बने होंगे, जब भी तो इन्हें ये बात याद आ रही है। दूसरी बात, जो ममता दीदी के चोट लगी उसका मजाक उड़ाना, और जो एक प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं मोदी जी, वो इस भाषा में बात कर रहे हैं जो एक कोई गली का गुंडा भी भाषा में बात नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री पद पे होने के बावजूद। ये एक औरत से, राजनीति पार्टी को साइड में रखो, ठीक है, नहीं आपका नहीं, उन्होंने राजनीति उनने। उन्होंने ऐसी क्या बात बोल दी थी दीदी के बारे में? वो तो बड़े सम्मान के साथ में बोलते थे, दीदी, हाँ, ये ओ दीदी। आप मुझे इतना बताओ, ए दीदी, ए दीदी, ये सम्मानित शब्द लग रहे हैं आपको? ये बताओ, चलो आप ही बताओ। ए दीदी इस तरीके से, हम भी बावड़े ना भाई हो, बावड़े ना, ठीक है, गांव के बेशक है पर गमान ना, मतलब ये शब्द है। आपको लगता है कि ओ दीदी, दीदी कहना मतलब ये मतलब एक आपत्तिजनक शब्द था? जो उनका अंदाज था, आप वो देखो, शब्द को मत देखो। अब अच्छा। मैं भी कहने लग जाऊं, जी। मैं भी अंदाज भी तो देखो भाई। अच्छा अच्छा। अरे गांव के मानने हम, गवार ना पर, हम्म। ठीक, लेकिन एक औरत है, किसी पार्टी की नेता होने से पहले वो हमारे देश की नारी है, ठीक। और दूसरी बात, ये कोई नया काम नहीं है, ये तो मोदी जी ने ये शब्द जो कहे एक औरत के लिए, मेरी नजरों में तो देखो ये सम्मानजनक भाषा जो सही थी उनकी शैली, लेकिन अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी मुझे पता है। मतलब उनकी जो शैली थी बोलने की, ओ दीदी, मतलब वो आप आपत्तिजनक लगी लोगों को। और वो जिस शैली जो थी, वो जो शब्द थे वो ठीक थे, अंदाज उनका बिल्कुल खराब था। अच्छा, हमने बोला कि हमारे पास कोई चेहरा नहीं है। चलिए, बंगाल का चेहरा तो ममता बनर्जी है, ठीक है। तो लोगों के पास ऑप्शन था कि ममता बनर्जी को दोबारा से बंगाल में लाया जाए और हैट्रिक लगवाई जाए। लेकिन आप क्या बता सकती हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होंगे, जो सेंट्रल का चुनाव होगा 2024 के लिए, किस चेहरे को आप लोग आगे लाना चाहेंगे मोदी के सामने? जी। मेरा मतलब नहीं समझे, मेरा मतलब ये है कि जो बीजेपी के मंत्री हैं उन्होंने ही कहा था ये बयान, जी। उन्होंने ये बयान दिया। और 2019 में तो हर जगह लहर ही, हर जगह लहर। ये हम्म। बताओ, लहर में तो मुर्दे बहक रहे हैं भैया, जी। कहाँ हो आप? हर जगह लहर थी तो लहर में काम होगा, ठीक। और अब 2019 के टाइम पे, 2014 के टाइम पे आपको पता हमारे पास कोई मेन चेहरा नहीं हो, उस हम्म। टाइम तो हमारी मजबूरी हो गई, जी। विपक्ष मजबूत नहीं था, ठीक, जी। ये मजबूरी हो गई। दूसरी बात, चेहरा नहीं था, इसलिए उन्हें हमने बनाया, लेकिन जनता पढ़ी लिखी सब जगह की समझदार है, ठीक। लेकिन हमारी जनता जो भोली भाली भी तो है, ये नेता हमें पटा ले चलने, वे भी समझदार है जो यहाँ सु गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनका जाना वहां व्यर्थ रहा, उनका भी समझाना जो है काम आया। और जो वहां की जनता है उन्होंने समझा, मेन बात, समझाने वाले बहुत हो जाएंगे, बात को जानने के लिए तो घने ही वो हो रहे। देखो, जरूरी नहीं है कि वो किसी राजनीति राजनेता ही हो,
ये बात मायने नहीं है कि वो जी जरूरी राजनेता। ये जो हमारे इतने किसानों की समस्या सुनने, इनमें से भी तो हो सके भाई, इनमें से भी तो हो सके जो युवा है अपने जी अधिकार के लिए, पढ़ा लिखा युवा, समझदार युवा जो है वो जी। अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, क्या उनमें से नहीं हो सकता केंद्र की सरकार के लिए चेहरा? जो महिला है वे इतनी मेहनत करे, उनके इन्होंने इतना अपमान सहा, क्या उनमें से नहीं हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सका है? पूनम पूनम, आपने कहा महिलाओं का अपमान हुआ। ये देखा बंगाल में, आप भाई साहब तो बंगाल में रहे थे, वहां एक नारा था जय श्री राम। देखा हुआ आपने, जय श्री राम का बहुत नारा था। उसके अगेंस्ट में उन्होंने नारा दिया, एक तरफ जय श्री राम, दूसरी तरफ गृहिणियों के गैस के बढ़ा दिए दाम। एक तरफ जय श्री राम, दूसरी तरफ ममता ने कहा गृहिणियों की गैस के बढ़ा दिए दाम, 400 से 900 जी कर दिए। तो जय श्री राम का नारा के ऊपर गैस के दाम का नारा हावी रहा। क्या ये मानती हैं हाँ, आप? देखिए मेरी बात सुनिए आप। भाई जैसे मानो जय श्री राम है, हम कद मना करें तुम मत कहो, हम तो कह रहे खूब कहो, लेकिन भावनाओं में देश को मत भाव। अब ये क्या बोलते हैं इन्होंने, अभी ये इतना सिस्टम चल रहा है, इतनी स्थिति देश की खराब चल रही है, वे गैस के दाम भी दुबक गए, और वे पेट्रोल की कीमत भी दुबक गई, ठीक, अरे यू बेच दिया, वो बेच दिया, यू बेच दिया, सब दुबक गए। दुबक गए नहीं दुबक गए, इनकी मीडिया ने सब दुबका देने थी, बात कोई उठाए नहीं रहा मुद्दे ने। दूसरी बात, हमने कद मना करी तुम जय श्री राम मत कहो, हमारे भी तो वे भगवान परमात्मा हमारा भी है, हम भी कहेंगे। और जो वो बात कही जय श्री राम, तो वो यही यही बात तो है कि सारे गैस के दाम दुबका दिए, ठीक, पेट्रोल बढ़ेगा उसके बाद छुपा दी बात। अब उठ रहे का ये मुद्दे, ये बताओ अर्णब गोस्वामी भगा इतना कांड करके वो ढूंढा, कितने मुद्दे दबा लिए, दब गए नहीं दब गए? आपकी इस चुनाव रैली में, इनकी नेताओं की चुनाव रैली में सारे मुद्दे दब गए। पूनम ने उन्होंने ऐसी क्या बात बोल दी थी दीदी के बारे में? वो तो बड़े सम्मान के साथ में बोलते थे, दीदी हाँ, ये ओ दीदी। आप मुझे इतना बताओ, ए दीदी, ए दीदी, ये सम्मानित शब्द लग रहे हैं आपको? ये बताओ, चलो आप ही बताओ, ए दीदी इस तरीके से? हम भी बावड़े ना भाई हो, बावड़े ना, ठीक है, गांव के बेशक है पर गमान ना, मतलब ये शब्द है। आपको लगता है कि ओ दीदी, दीदी कहना मतलब ये मतलब एक आपत्तिजनक शब्द था? जो उनका अंदाज था, आप वो देखो, शब्द को मत देखो। अब अच्छा मैं भी कहने लग जाऊं, जी। मैं भी अंदाज भी तो देखो भाई। अच्छा अच्छा। अरे गांव के मानने हम गवार ना पर, हम्म। ठीक, लेकिन एक औरत है, किसी पार्टी की नेता होने से पहले वो हमारे देश की नारी है, ठीक। और दूसरी बात, ये कोई नया काम नहीं है, ये तो मोदी जी ने ये शब्द जो कहे औरत के लिए, मेरी नजरों में तो देखो ये सम्मानजनक भाषा जो सही थी उनकी शैली, लेकिन अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी मुझे पता है। मतलब उनकी जो शैली थी बोलने की, ओ दीदी, मतलब वो आप आपत्तिजनक लगी लोगों को। और वो जिस शैली जो थी, वो जो शब्द थे वो ठीक थे, अंदाज उनका बिल्कुल खराब था अच्छा, एक अंदाज औरत के गलत था। प्रति। अभी पूनम आपने कहा कि जी वहां का जो सामान है या ऑर्गेनाइजेशन से बिक्री से बच गए। कुमार विश्वास का ट्वीट है, कुमार विश्वास का ट्वीट आया है अभी कि गनीमत है कि अब हावड़ा ब्रिज बिकने से बच गया। बिल्कुल, देखिए हावड़ा ब्रिज जो है बंगाल में बहुत ही ज्यादा मतलब मेन माना जाता है। हम अगर कहीं जामे हैं, जैसे हमारे यहाँ मेरठ में स्पोर्ट सिटी कहते हैं, मेरठ को भी बुलंदशहर, बुलंदियों का शहर, इस तरीके से, तो हावड़ा ब्रिज वहां की मेन इमारत है। ये बहुत अच्छी बात है, वहां का हावड़ा ब्रिज बचकर वहां की जनता को जो सरकार बनाने से पहले जीत है ना, वो इस चीज की जीत है, इस चीज की सबसे पहले बधाई है कि वहां की जो सरकारी संपत्ति थी वो बच गई। पूनम, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जी आपको लगता है कि किसान नेताओं के जाने से बंगाल में ये जो बदलाव होने वाला था, जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि 200 के पार, ये किसान नेताओं के जाने की वजह से वो 200 पार, क्या 200 के नीचे आके टिक गई है? वहां कोई बदलाव जो वो लोग बोल रहे थे नहीं हो पाया है? उनको समझ है, समझा ना उन लोगों ने, तो जो किसान नेता वहां पे गए थे उनका भी जो मेहनत था वो भी काम आई, और जो हम जैसों ने यहाँ से उनको बार बार मोटिवेट किया वो भी काम आया, और वहां के लोगों को सबसे बड़ी बात है, दिख रहा देश की जनता को कि देश में हो क्या रहा हो, ये सब दिख रहा है, कोई जनता अंधी नहीं है। ये जी तो ये है कि आदमी को इतना वो हो जावे सिस्टम कि सोचे भाई हमने इतने अच्छे पद पे बिठाया तो ये हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। सबसे मेन बात है, जनता जागरूक हो रही है, वहां की जनता जागरूक है, वहां के लोग समझदार है। आपने देखा नहीं था, एक मंत्री जी थे केरल के, उन्होंने क्या कहा भाजपा ने कि हमें लोग यहाँ के वोट इसलिए नहीं देते, पढ़े लिखे लोग हैं। सही नहीं सही कहा ना, वहां के मंत्री जी का एक बयान आया था, मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो समझदार लोग हैं जी बंगाल में, और ऐसे ऐसे समझदार पूरे भारत में हो रहे हैं ये।